नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम यूट्यूब चैनल माधव कुमार ठाकुर, मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर में क्या फिलअप होता है और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे घर को नहीं, हमारे गांव को, एक एक मोहल्ले में, एक एक जगह सप्लाई देता है, पावर देता है। वो कैसे देता है और वो कैसे लेता है और कैसे देता है, चलिए आज वही टॉपिक है हम लोगों का। वो हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आदमी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जो आदमी पुराने हैं वो जानते हैं। जैसा कि हम हमेशा अपना वीडियो में बताते रहे हैं कि जो आदमी नए हैं और जो आदमी पुराने हैं, जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आगे हमेशा एक एक सीखने वाला ही वीडियो डालते हैं और हमेशा डालते रहेंगे। चाहे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या मत करिए, सपोर्ट नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं है। ये यूट्यूब जो है एक फैमिली की तरह है। आज आप हमारा सपोर्ट करिएगा, कल हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं करिएगा तो कोई भी आप हमारा नहीं करिएगा, हम आपका नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है नहीं जो हम आपको दिखाए, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर का जो है इक्वल, उसमें क्या लगता है, कौन सा ऑयल लगता है, उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है, वो हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। सबसे आप पहले ट्रांसफार्मर देखे होंगे, गांव में जल जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो गांव में जो ब्लास्ट होता है, किसके लिए ब्लास्ट होता है। ये हमारी बेटी है, देख सकते हैं, ये हमारी बेटी है और बहुत अच्छी है। ये इलेक्ट्रिकल के बारे में हमेशा जानने के लिए हमसे बोलती है आप करिए। अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, अभी से ही इलेक्ट्रिकल काम ना ये इंटरेस्ट लेती है। जब भी हम कुछ भी करते हैं, जब भी हम शुरू करते हैं तो ये पहले लाइन में रहती है। और जब भी हम कुछ भी पैनल खोलते हैं या रूम में आके हम कुछ भी फ़ैन को रिपेयर करते हैं या कुछ भी, तो ये सामने आके बैठती है। यहाँ तक हमको टूल्स ला के देती है। वो कुछ भी कटिंग प्लेट चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए या कुछ भी, तो वो हम जैसे ही बोलेंगे कि कटिंग प्लेट चाहिए, ला के देगी। जैसे कि सुबह हम नहाने के टाइम में भी इसको बोलते हैं मीठी टॉवेल, वो ला के देती है। इसका नाम सौम्या ठाकुर है, लेकिन क्या है, इसको हम लोग मीठी बोलते हैं प्यार से। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर में जो ऑयल लगता है। ट्रांसफार्मर में तीन ही आप देखेंगे, हमेशा देखेंगे एक ट्रांसफार्मर में 3 इंजेक्टर निकला रहता है। वो क्या रहता है, पोल रहता है। ये 1 पोल, एक वाइंडिंग के ऊपर एक पोल, दूसरा वाइंडिंग के ऊपर दूसरा पोल, तीसरा वाइंडिंग मतलब RYB, तीनों फेस आ गया। उसका न्यूट्रल क्या होता है, क्योंकि हमारा कभी भी ना जो डेल्टा आएगा उसमें कभी भी 4 पोल नहीं निकलेगा, उसमें 3 ही पोल निकलेगा। वो डेल्टा मतलब डेल्टा का सप्लाई है, वो ST लाइन है। ST लाइन बोले तो ST लाइन बोलने से वो हो गया हमारा HT हाई टेंशन लाइन, जो हमारा 11 kV 32 kV या जो उससे ऊपर आता है, जो हमेशा हमारे गांव में आप देखोगे बड़े बड़े टावर पे लगा रहता है। 33 kV 11 kV वो सब हो गया ST लाइन। मतलब हमारे घर में ST लाइन तो यूज होता नहीं है, हमारे घर में क्या होता है यूज, LT लाइन। तो LT लाइन के बारे में आज जानते हैं। LT लाइन क्या है, हम कभी भी अपने घर में वो क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बैठा लिए, वो भी LT लाइन है। उसके बाद क्या है, हम अपने घर में DG बैठाए, वो भी LT लाइन है। और हम जो घर बाहर से पोल से सप्लाई लेते हैं, हम जो पोल से सप्लाई लेते हैं वो भी LT लाइन है। AC करंट सबको, उसी को LT लाइन को हम जब गांव में बोलते हैं AC लाइन, अल्टरनेट कनेक्शन। लेकिन अल्टरनेट कनेक्शन जो आता है, अल्टरनेट कनेक्शन, वो हमारा सबसे पहले तो HT से उतरेगा। HT से उतरेगा, हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा।
वो क्या करेगा, उसके बाद वहाँ से हमको बाईपास करेगा LT के लिए। तो LT लो ट्रांजेक्शन। जैसे कि हम लोग कभी क्या है ना, बड़ा बड़ा सेठ के पास जाते हैं, आप लोग भी देखे हैं, दुकान में जाते हैं, कहाँ पे क्या कोई दुकान में क्या लिखा रहता है कि होलसेल, होलसेल और रिटेल। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिकल में भी होलसेल, होलसेल जो है ST देता है और रिटेल जो है वो LT देता है। तो LT जब देता है तो उसको हम वो हमारे घर में आने से पहले ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में अगर हम डायरेक्ट, एक ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर एक फ्रेम भी है, वो गोल गोल टाइप का टैंक है, उसके नीचे ट्रांसफार्मर स्क्वायर में रहता है, फोर टाइप में स्क्वायर में रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर है। उसके पीछे पीछे सर्किट लगा रहता है, बहुत ज़्यादा प्लेट टाइप में आप लगा रहता है, लेकिन वो प्लेट नहीं, वो फैन है। उसमें अंदर में पाइप रहता है, बहुत छोटा छोटा पाइप है। वो क्या करता है, ऑयल को वो मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग जब करता है तो वो ऑयल उसमें से जाके ड्रॉप बाई ड्रॉप, ऊपर का ऑयल हमेशा ठंडा रहेगा, नीचे का ऑयल गर्म रहेगा। तो ये ऑयल गर्म कैसे होता है, जब हम यूज करना शुरू करते हैं, पावर जब हमारा ट्रांसफार्मर चालू होता है, पावर जो आता है तो उसमें जो डालते हैं, उसमें हम सप्लाई ले लिए, इनपुट कर दिया, आउटपुट कर दिए। तो एक जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है डेल्टा का, और एक आता है वो आता है स्टार का ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टार का, एक डेल्टा का। तो डेल्टा का काम क्या है, हमको 3 फेज देना, और स्टार का काम क्या है, हमको 4 वायर देना 3 फेज में, बट हमको न्यूट्रल भी देना। तो न्यूट्रल हम कैसे बनाएंगे, वो जब डेल्टा स्टार हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, आप बहुत जगह देखे होंगे ट्रांसफार्मर के नीचे बहुत बड़ा खंभा ठोका रहता है, या उसके धरती के नीचे दबाया रहता है, उसमें से एक वायर निकला रहता है। वो वायर जाता है वो स्टार का या फोर्थ क्यूब में जाके वो क्या करता है, न्यूट्रल बाईपास करता है। तो हमारे पास हमेशा हमारे घर में आता है सिंगल फेस। बहुत आदमी क्या बोलते हैं कि ये दो फेज है, हमारे घर में 2 फेज आए, 2 फेज नहीं होता है, वो सिंगल फेज है, एक फेस एक न्यूट्रल। और जो आदमी गांव वाले क्या बोलते हैं, हमारे पास तो गरम है, उसको गरम भी बोलते हैं, और दूसरा जो ब्लैक वायर होता है या कोई भी वायर दूसरा, तो उसको ठंडा बोलते हैं। तो फेस न्यूट्रल, गरम ठंडा। तो गरम ठंडा वो तो हो गया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो वर्किंग कैसे करता है, तो वर्किंग करता है सबसे पहले उसमें टैंक में जो है, हम लोग फिलअप कौन सा ऑयल करते हैं। आप लोग ऑयल के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमसे, मेरे पास वो करिए, अभी हम बोल भी दे रहे हैं। वो ऑयल का नाम है नेफ्था ऑयल, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो नहीं गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, वो नहीं गवर्नमेंटल थ्रू अप्रूवल होता है। नेफ्था ऑयल हर जगह नहीं मिलता है, नेफ्था ऑयल आपको हर जगह कहीं नहीं मिलेगा। और नेफ्था ऑयल जब ना आपका नेफ्था ऑयल भी हम अपना ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है। अगर नेफ्था ऑयल हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम कहानी आगे बताएंगे नेफ्था ऑयल का हमारे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेफ्था ऑयल कहाँ कहाँ भरा जाता है। हमारा ऑयल टैंक में, वो जो टैंक जो अब देखें 3 1 2 3 ऐसे निकला रहता है पोल, उसके अंदर वो टैंक है, टैंक में हम नेफ्था ऑयल फिलअप करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें वाइंडिंग रहता है, जो पोल निकला हुआ ना उसमें वाइंडिंग रहता है, ऐसे मतलब कॉपर का वायरिंग रहता है, पूरा रोटेशन रहता है। उसका वो क्या करता है, इधर से इनपुट आया और उधर से आउटपुट किया। तो हमारे कभी कभी गांव में क्या होता है कि हमें वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। वो किसके लिए होता है, उसमें वाइंडिंग कम होता है। जब वाइंडिंग कम होगा तो वो वोल्टेज कम देगा, जिसमें वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा वो वोल्टेज ज़्यादा देगा। तो ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हमारे घर में जो बिजली अप एंड डाउन करता है तो वो ट्रांसफार्मर का या तो सबसे पहले क्या है कि वाइंडिंग उसका ख़राब हो रहा है, तो हमेशा हमको कंप्लेन करना है ईबी ऑफिस में कि सर ये ट्रांसफार्मर का
क्योंकि गांव वाले आदमी बहुत आदमी ना क्या बोलते हैं, अरे वो वोल्टेज कम हो गया मतलब ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, फेज चेंज कर लेते हैं। नहीं, हमको सबसे पहले श्योर ईबी ऑफिस में कंप्लेन देना है कि ये ट्रांसफार्मर का एक पोल ख़राब हो गया है। और ऑयल का काम क्या है, वो तीनों पोल को ठंडा रखने का। तो ठंडा रखने का ऑयल रहेगा, नेफ्ता ऑयल क्या करता है ना, बहुत ही नेफ्ता ऑयल जो है बहुत ही कूलिंग टाइप में होता है, लेकिन नेफ्ता ऑयल भी वो रोटेशन के बीच में गर्म होता है। तो ये जो छोटा छोटा प्लेट लगा रहता है उसमें पाइप है, वो पाइप के थ्रू जाके फिर से बाहर में, उसके बाहर में फ़ैन भी है, ट्रांसफार्मर के ऊपर फ़ैन भी रहता है, वो फ़ैन चलता है, वो नेफ्ता ऑयल को हमको ठंडा करके फिर से अंदर भेजता है। तब हमारा ना जो तीनों पोल है वो कंट्रोल में रहता है, हमको पावर सप्लाई बराबर देता है। अगर नेफ्ता ऑयल नहीं रहेगा उसमें, अगर ऑयल टैंक में हम ऑयल फिलअप नहीं किए, पावर सप्लाई चालू किए, तो वहाँ पे जो ब्लास्ट होगा आजू बाजू के घर में या आजू बाजू के एरिया में बहुत ही डेंजर मचाएगा। तो बहुत जगह देखे होंगे कि कभी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होता है। क्यों? ट्रांसफार्मर सिर्फ ख़राब होता है। ट्रांसफार्मर जब ख़राब होता है तो क्या करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस करो ट्रांसफार्मर। जल गया ट्रांसफार्मर नहीं जलता है, उसका कॉइल जलता है। वो बाद में रिप्लेस होके वो जाके फिर उसमें वो 25 स्क्वायर mm का वायर लगता है, आर्गन कॉपर केबल 25 स्क्वायर mm का सिंगल पोल, पूरा उसको रोटेशन करके डाला जाता है। और वो कौन से एरिया में कितना हमारा आउटपुट है उसके हिसाब से ही वो ट्रांसफार्मर रेडी किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर जलता है वो किसके लिए जलता है, तो जलता इसके लिए है कि हमारे पास ना उसमें मान लीजिए कि 25 रोटेशन है, हम लोग उसका डबल लोड ले लिए, इसके लिए वो ब्लास्ट हो जाता है, अंदर से कट जाता है, फायर दे देता है। तो यही कारण है कि कभी भी आप लोगों के गांव में या आप लोगों के घर में वोल्टेज कम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सीधा डायरेक्ट जाके ईबी ऑफिस में कंप्लेन करने का, अपना अर्थिंग नहीं देखने का। और अर्थिंग के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए बहुत अच्छा। आप लोग सपोर्ट करिए, बेल आइकन दबाइए। आगे हम एक और टॉपिक पर मिलेंगे, यही ट्रांसफार्मर के ऊपर, लेकिन उसके बाद हम मिलेंगे किसके ऊपर, डीजी का आरपीएम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हमारे इंडिया में कम क्यों है और फॉरेन में ज़्यादा क्यों है, इसके ऊपर मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट सबके लिए, जय श्री राम।